जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। आइए डालते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों पे नजर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने विपक्ष पर साधा निशाना। तरुण चुग ने कहा कि अब की बार भाजपा 400 पार के लिए प्रयासरत है और जम्मू कश्मीर से उधमपुर जिले की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र को चुना गया है। तरुण चुग का कहना है कि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और गांधी नेहरू परिवार जम्मू कश्मीर को वापस दहकते शोलों पर फेंकना चाहता है, लेकिन भाजपा जम्मू कश्मीर को पीछे मुड़ने नहीं देगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मोदी ने तय करके दिखाता कि मोदी है तो मुमकिन है। तुसी भी हिसाब लेके आओ। आज हिंदुस्तान के अंदर मैं तुम याद कराना, प्रधानमंत्री मोदी का पहला भाषण सी लाल किले तो उन्होंने खड़े होकर क्या इस देश के अंदर गरीब का बैंक अकाउंट नहीं है और बैंक के बड़े बड़े दरवाजे केवल अमीरा वास्ते खुलते। उन्होंने कहा जन धन योजना शुरू होएगी, देश के गरीब का बिना गारंटी तो, ये बड़े सीनियर लोग बैठे, बुजुर्ग बैठे हैं, पहले बैंक का अकाउंट खुलाना होता सी ना, किसी साहूकार को लिखा के लियाना पैंदा सी। नौजवानों ने शायद वो दिन नहीं देखे। मोदी जी ने लाल किले तो खड़े होके क्या कि बैंक का अकाउंट खुलूगा, जिरी जेब च पैसा है पूरा भी खुलेगा, जिरी जेब च पैसा नहीं पूरा भी जीरो बैलेंस अकाउंट खुलेगा। हिंदुस्तान च 40 करोड़ हिंदुस्तानियों को पहली बारी बैंक के अंदर जाने का मौका मिला, बैंक का अकाउंट खुला। इंश्योरेंस सेक्टर अमीर वास्ते से 12 रुपए 16 रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 317 रुपए दूसरी इंश्योरेंस। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा एक राष्ट्र एक चुनाव का सूत्र जम्मू कश्मीर से किया जाए लागू, लोकसभा संघ हो विधानसभा चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव आयोग का काम लोकतंत्र कायम करना है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर रिपोर्ट पेश की है। इस सूत्र को जाने जम्मू कश्मीर से लागू किया जाना चाहिए। लोकसभा के साथ प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। कमीशन जमहूरियत कायम करने का उनका जो मिशन है, उसमें ज़रा कोई रोल अदा करें। जम्मू कश्मीर को अब लगभग 10 साल हो गए हैं असेंबली इलेक्शन देखे हुए। कहने के लिए तो हमारे जो साबका सदर हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने रिपोर्ट पेश की है 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब जम्मू कश्मीर से अगर आप शुरुआत नहीं कर सकते तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो ये डंडोरा पीटा जा रहा है, कहीं ये लोगों को धोखा देने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए तो नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमारे तो इलेक्शन अभी होने हैं, ये सुनहरी मौका है, करिए पूरी तरह से जमहूरियत यहाँ पर कायम। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है उसकी डेट अनाउंस करिए। पीएचडी को सीट शेयरिंग लेके कोई अपडेट आया अभी? आपको किस अपडेट के इंतजार में आपने सुना है कोई मीटिंग हो रही है सर? कब? कहा जाता है कि 17 या 18 मार्च को फारूक अब्दुल्ला के घर पे पीएचडी की मीटिंग है। तो आप फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछे ना, मेरा पीएचडी से कोई मतलब मैं उसमें कोई ओहदेदार हूँ नहीं। जो पीएचडी के ओहदेदार हैं आप उनसे पूछ लीजिए। रमजान के पहले शुक्रवार को श्रीनगर के ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में हजारों लोग जुम्मे की नमाज में हुए शामिल। आम लोगों ने रमजान की मुबारकबाद देते हुए अमन और शांति की मांगी दुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुबारक तरीन जो महीना है हम बरसाया फिगन है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी बरकतों से नवाजे और
इस वक्त सब पूरे आलम इस्लाम में मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं वो रोज़े से हैं, और रोज़ा जो है वो एक ऐसी इबादत है जिससे इंसान हर तरफ से, चाहे दुनियावी फ़ायदे की बात करे, दुनियावी फ़ायदे से इंसान माला माल होता है, और इसी तरह उखरवी एतबार से, आखिरत के हिसाब से, उस एतबार से भी इंसान बहुत ज़्यादा एतबार से माला माल होता है कि उस पर अल्लाह तबारक तआला बहुत से मेहरबान होते हैं। इस वक्त हम जामे मस्जिद में हैं, अभी नमाज से हम फारिग हुए हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर श्रीनगर के इलाके से बहुत ज़्यादा लोग, काफ़ी भीड़ जो देखने को मिली है हमें, और इसी तरह हत्ता कि दूर दराज इलाकों से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, और बहुत इंतहाई पुरजोश अंदाज में लोगों ने यहाँ पर नमाज अदा की, और मस्जिदों में दुआएं भी, इस वक्त मस्जिद में दुआ भी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को रमज़ान की बरकतों से नवाजे। और हमें ये पैगाम मिला मस्जिद के हवाले से, हज़रत मौलवी साहब ने जो बयान में फरमाया कि हमें सिर्फ रोज़ों के साथ साथ हमें अपने अंदर अपना माहौल जो है उसको भी ठीक करना है, और हत्तल इम्कान झूठ से बचने की कोशिश करें। जिस तरह हम खाने पीने से बचते हैं, इसी तरह हमें झूठ से भी बचना है, इसी तरह रिश्वतखोरी से बचना है, ऐसे ऐसे जराइम से बचना है जिससे माशरे में, हमारे माशरे में बुरे असरात पड़ते हैं। तो गोया कि इन सब चीज़ों से बचकर हमें ये चीज़, हमें रमज़ान के महीना जो हमें दर्ज देता है साथ साथ, कि रमज़ान के साथ साथ, रोज़ों के साथ साथ हम पर लाज़िम करें कि हम सिर्फ इबादत तक महदूद न रहें, बल्कि दुनियावी मामलात में भी हर एतबार से अपने आप को तैयार रहें, और हत्तल इम्कान कोशिश करें कि पूरे के पूरे रोज़े रखें। -15 डिग्री के तापमान में सोनम वांगचुक का अनशन 10वें दिन भी जारी। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, प्रदेश को संविधान की 6ठी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर वांगचुक ने 6 मार्च से एक बार फिर अनशन शुरू किया है। सोनम ने कहा वह खुले आसमान में -15 डिग्री में 110 लोगों के साथ अनशन कर रहे हैं। लद्दाख पर्यावरण और संस्कृति के बचाव के लिए वह संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने मैनिफेस्टो में लद्दाख को संविधान की 6ठी सूची में शामिल करने का वादा कर चुकी है, लेकिन इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। उधमपुर में दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा। टाटा मोबाइल और बाइक चालक की हुई टक्कर, एक व्यक्ति की मौके पर गई जान। देखिए क्या है पूरी खबर। एक गम में हमारा आज गांव, हमारा गम में डूबा है। जो नेशनल हाईवे जो बनाया गया है, अभी तक यहाँ पर हमारे देखते देखते 22-23 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। लिहाजा ये फैमिली जो है बीपीएल की फैमिली है, बीपीएल की फैमिली है, कोई इनके घर में मुलाजिम नहीं है। तो आए दिन ये हादसे, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी इसके लिए बोला, मगर कोई इसमें कोई कार्रवाई या इसकी रोकथाम कोई नहीं हुई है। लिहाजा मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि इस परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। पूरे ये सारा परिवार बीपीएल परिवार है, और वही एक आदमी कमाने वाला था। लिहाजा मैं ये विनती करूँगा प्रशासन से और उच्च अधिकारियों से, खास करके अपने एलजी साहब से कम इस प्रशासन, इस परिवार को उभरने के लिए कम से कम इनकी सहायता 1-1.5 करोड़ ये हम प्रशासन से अपील करते हैं। और जो इनका बेटा है उसके लिए हम एक गवर्नमेंट जॉब मांगते हैं। ये हमारी विनती है और हमारी प्रार्थना है। और डीसी मैडम से जो गुजारिश करते हैं कि ये जो कहर बरस रहा है, ये हमारे लिए फोरवे नहीं है, ये हमारे लिए मौत का कुआं है। आए दिन हमारे नौजवान जो है मौत का शिकार हो रहे हैं। इसकी टाइमिंग करें और इसको लिहाजा ये मौत का जो आंकड़ा है इसे रोकें, ये हमारी गुजारिश है। सर, इस हादसे में जिस व्यक्ति की मौत हुई है, क्या नाम था उसका? इसका नाम गिरधारी ज्योति प्रकाश था। पुत्र सर संसार चंद। आरोर रठियान था? हाँ जी, हाँ। आरोर रठियान लोंडरा में पड़ता है सर, इंडस्ट्री फैक्ट्री के साथ ही नियर। एक बार फिर मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि कम से कम इसके लिए, इसकी फैमिली के लिए, इसको उभरने के लिए, जो बीपीएल परिवार है, मैं फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, 1.5 करोड़ रुपया हम एलजी साहब से दरख्वास्त करते हैं, वो इनकी फैमिली को इनके हाथ में दिया जाए ताकि ये बच्चे आगे अपना जीवन कर सकें। बस यही हमारी विनती है। शुक्रिया। अगर ऐसा नहीं हुआ, हम रोड जाम करेंगे और जितनी हमारे जो अपने हैं
हम उनके पास भी जाएंगे और अपील करेंगे। हम डॉक्टर साहब को भी ये बात जरूर बताएंगे कि हमारे गरीब लोगों का आप देखिए 22-23 लाशें हो चुकी हैं, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ। एक दिन खबर चली, दूसरे दिन ख़त्म, कोई सुनाई नाम की चीज़ नहीं है। मैं इत्तज़ा करता हूँ फारूक अब्दुल्ला जी से, वो भी इस बात का ले, जो उनके लोग हैं। हमें ये जो हमने बोला है 1.5 करोड़ रुपया, ये इस परिवार के लिए हमें चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी श्रीनगर यामिन उल नबी ने श्रीनगर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परीक्षण उपाय किए शुरू। उनका कहना है कि आम जनता के सवालों का जवाब और खाने की जांच करने के लिए कई सारे सैंपल्स जो है लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए भेजे गए हैं, ताकि लोगों को जो संदेह है वो दूर किया जा सके। देखिए क्या कहना है असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी श्रीनगर यामिन उल नबी का। देखिए, हमारी नोटिस में भी ये आया कपल ऑफ डेज़ बिफोर कि एक सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी और उसकी हमने नोटिस ले लिया और पिछले 5-6 दिनों से हम मार्केट पे पूरा नज़र रखे हुए हैं। हमने बहुत सारे इलाकों से सिटी, जो श्रीनगर सिटी है, उधर से कुछ सैंपल 12-13 उठाए हैं, 11-12 वो हमने लेबॉरेटरी के लिए भेजे हैं एनालिसिस के लिए, ताकि जो डाउट लोगों में पाया गया है, जो इस वक्त पूरा सिटी इसमें इन्वॉल्व है कि लोग बोलते हैं कि क्या बात है इसमें, उसको हमने तज्जिए के लिए भेजा है। विद इन 2 days और 3 days वी विल रिसीव द रिपोर्ट एंड विल बी शेयर्ड विद ऑल द अथॉरिटीज़ एंड द मीडिया सो दैट द डाउट्स आर क्लियर। मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये बोलते हैं कि सीज़न वाटरमेलन का नहीं है। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि वाटरमेलन सीज़न है जी। इट्स नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कश्मीर। हाँ, कश्मीर में वाटरमेलन का सीज़न नहीं है, लेकिन वाटरमेलन बाकी स्टेट्स में कल्टीवेट किया जाता है। साउथ जो हमारा इंडिया है, साउदर्न पार्ट जो इंडिया के है, वहाँ पे इस वक्त सीज़न वाटरमेलन का ही है और वाटरमेलन उसको इंपोर्ट वहाँ से यहाँ तक लाया जा सकता है। कोल्ड स्टोर है, कोल्ड चेन्स होती है, बाकी चीज़ होती है, जिससे हम ट्रांसफ़र चीज़ें इस वक्त थ्रू आउट इंडिया जो भी चीज़ अवेलेबल होती है आउट ऑफ द सीज़न होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो इंडिया में 12 के 12 महीनों में कल्टीवेशन होती है बहुत सारे फूड्स की। जो ऑफ सीज़न एक ज़माने में होते थे वो आज का ज़माना नहीं है। आज बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है जो कोल्ड स्टोर में होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और वाटरमेलन के बारे में ये बोलूँगा कि सीज़न है, जो साउदर्न पार्ट्स है उसमें ये सीज़न है, वहाँ पे कल्टीवेट होता है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाकी स्टेट्स में भी। तो हम उसके पार्ट है, तो हमको भी आता है इधर। तो इसके बारे में अभी जो भी मैंने 2-3 दिन से मैंने मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी निकाली, मैंने पूरे शहर का दौरा किया है, जिसमें बहुत सारे डाउनटाउन के इलाके हैं, फ्रूट मंडी है, सोरा है, बचपोरा है, नवटा है, ये बोरी कदल, राजौरी कदल, सारे एरियाज़ में मैं घूमा हूँ और हमने सैंपल जो उठाए वो हमने लेबॉरेटरी के लिए भेजे हैं फॉर डीप एनालिसिस टू चेक दैट एनीथिंग अनटूवर्ड अगर है तो वो हम देखेंगे, अगर वो रिपोर्ट अब हमें आएगा। देखिए, इसका एक चीज़ है कि वाटरमेलन को अगर आपको आइडेंटिफाई फिजिकली करना है तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि वाटरमेलन का एक हिस्सा अगर येलो होगा, बैक साइड से अगर येलो होगा, तो वो आप समझ लें कि अगर वो जितना भी डीप होगा, दैट मीन्स इट हैज़ बीन रेस्टेड ऑन द ग्राउंड फॉर नेचुरल राइपनिंग। ठीक है, तो वो ठीक है, दैट मीन्स इट हैज़ बीन एक्सपोज टू द सनलाइट, तो नेचुरल राइपनिंग हो सकती है। हाँ, इसके बगैर जो बोला जाता है कि इसमें इंजेक्ट किया जाता है कलर, बाकी चीज़ें, हमने उसको जांच करने के लिए वो सैंपल उठाए हैं, लेबॉरेटरी को भेजे हैं। हम लोगों को टेस्ट रिपोर्ट आएगा तो आपके साथ हम शेयर कर देंगे। गुलमर्ग में आज हुई ताजा बर्फबारी टूरिस्ट ने भी जमकर उठाया मजा। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 22 से लेकर 24 मार्च के बीच जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी देखी जा सकती है। फिलहाल आज गुलमर्ग की अगर बात करें तो टूरिस्ट ने जो है वो पूरी तरह से मजा उठाया। देखिए क्या है उनका कहना। Okay. Oh wow! हाथ फ्रीज हो गए। यस! ये आने वाले हैं भैया, हम दिखते फॉरवर्ड करना हमें। Okay. ममता राय बहुत बहुत अच्छा, जिसकी मतलब हम बयान नहीं कर सकते। जन्नत ए कश्मीर बोलते हैं ना, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। मेरे ख्याल से वो
देख के बयां करना, जो देखे उसी को पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। ऐसे तो बयान करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही अच्छा। उनको जितना जल्दी हो सके आना चाहिए, क्योंकि ये नज़ारा लाइफ टाइम की मेमोरी है। जो जितना आएगा वो उतना लाइफ टाइम याद रखेगा। दिया गोरडिया बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत प्लेजेंट एनवायरनमेंट है। एंड आई थिंक जो स्नो नहीं गिरे और जो सोच रहे हैं कि स्नो नहीं है तो गुलमर्ग नहीं आएंगे, कश्मीर दोनों ही सीज़न में जब स्नो नहीं गिरेगी और स्नो गिरेगी दोनों में बहुत खूबसूरत लगता है। आप जो फ़ोटोज़ में देख रहे हो वो रियल लाइफ में और ज़्यादा सुंदर है। आप जो आंखें देखी चीज़ें होती है वो अलग ही होती है। अलग ही। गुलमर्ग सच में बहुत सुंदर है और सब सिर्फ फ़ोटो देख के बोल देते हैं कि हाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद वो बर्फ छूना, वो पेड़ देखना, वो पहाड़ की वादियों में रहना, उसका मजा ही अलग है। नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम इतनी बर्फ देखी है एंड ये बर्फ को छू के ऐसा लगता है हम रुई छू रहे हैं। मतलब इट इज कॉटन, इट इज वेरी प्लीजेंट हियर। जम्मू कश्मीर स्मार्ट सिटी का आया एक नया चेहरा सामने। हमारे संवाददाता मुजम्मिल की देखिए आज की ये खास रिपोर्ट। आज मैं आपको स्मार्ट सिटी का असली चेहरा दिखाऊंगा और स्मार्ट सिटी जम्मू के लिए बड़ा पैसा सेंटर ने अलॉट किया, बड़ा पैसा लगा भी। अब वो पैसा कहाँ पे लगा वो आज मैं आपको असलियत बताने जा रहा हूँ। कई लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे, लेकिन स्किप नहीं करिएगा क्योंकि ये वीडियो हमारे ड्राइवर भाइयों से जुड़ी हुई वीडियो है और ये एरिया जो है नरवाल का एरिया है जहाँ पे इस समय मैं मौजूद हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पे जो है RTO ऑफिस है और ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भी यहीं पे बैठते हैं। लेकिन आप देखें जहाँ पे हमारे ड्राइवर भाइयों का एक स्टैंड बनाया गया है, यहाँ पे बस स्टैंड, वहाँ पे क्या सूरत हाल है मुझे समझ नहीं आती कि इतना खूबसूरत हमारा जम्मू जो है वो कब से बन चुका है। इतना खूबसूरत जम्मू हमारा, ऐसा लगता है जैसे ये कोई गार्बेज स्टैंड है। बस स्टैंड नहीं है ये, इसको हम गार्बेज स्टैंड बोलना शुरू कर दें तो वही अच्छा होगा। चंद 2 मिनट की दूरी पे RTO ऑफिस, 2 मिनट की दूरी पे ट्रांसपोर्ट ऑफिस और ये सूरत हाल है हमारे बस ड्राइवरों की, ट्रक ड्राइवरों की। वो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी काटते हैं। ये देखें, ये तमाम यहाँ पे ये बसें लगी हुई हैं और जब हमने यहाँ पे बस ड्राइवरों से बात की तो उन्होंने कहा जनाब अली बात ऐसे है कि रात को यहाँ पे मच्छर छोड़ता नहीं। हम बात करते हैं स्वच्छ भारत की, क्या इस तरह से हम स्वच्छ भारत बनाएंगे? हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, क्या इस तरह से स्मार्ट सिटी बनेगी? आप सिर्फ पुरानी दीवारों को उखाड़ के पेंट करते रहोगे या आप सिर्फ जीवल को ही जो है वो सिटी मानोगे तो उससे काम नहीं चलेगा जनाब। आप फुटपाथ बना दोगे वो भी उससे काम नहीं चलेगा। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है जितना भी म्यूनसिपैलिटी के दायरे में जो एरियाज़ आते हैं उन एरियाज़ को कहा जाता है स्मार्ट सिटी। सरकार ने इलेक्शंस के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए किए सस्ते। क्या कहना है इस पर जम्मू कश्मीर की आम जनता का, आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत की एक खास रिपोर्ट। न्यूज़ नाउ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्रशांत सरीन। बीती शाम को एक फैसला जो है वो आया है और बता दें आपको कि इसके चलते पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में 2 रुपये प्रति लीटर का जो है घटौती हुई है। और बता दें कि ये अगर आप पीछे देखेंगे तो इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं। आप ये ना सोचें कि कोई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर तादाद में अब आ चुके हैं क्योंकि पेट्रोल पंप जो है वो अब 2 रुपये कम, हमें पेट्रोल और डीजल जो है 2 रुपये सस्ता मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जो है आम जनता से उनकी राय पूछने आए हैं कि क्या कुछ लोग सोचते हैं, लोगों को क्या कुछ लगता है और लोगों को क्या कुछ लोग समझते हैं इस कटौती के पीछे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शन सिर पर है तो इस तरीके की एक खैरात जो है पूरे देश भर में दी जा रही है। करे 5 काम, ठीक है। वोट तो इस बार इसकी 99% है, जम्मू में तो इसको मिलेगी नहीं, ठीक है। बाकी के मैं बोल नहीं सकता हूँ, जम्मू में इसको मिलेगी नहीं। ये 2 काम करे, जब फ्री में कर दे ना 10 दिन के लिए, तब भी इसको वोट नहीं मिलेगी। आपको गुस्सा काफ़ी दिख रहा है, क्यों गुस्सा? इसीलिए हर चीज़ में मैं भाई ये तेल कम करने से तो ना बात बनती है भैया। हर चीज़ में हालत क्या है रोडों की, हाईवे की हालत क्या है, गाड़ी अच्छे से नहीं चल पा रही है। रिंग रोडों के लगा रहे हैं इन्होंने, मेन उन पे लगा रखा फ्लाईओवर का काम, तो नीचे का देखा नहीं है। पहले फ्लाईओवर बनवाया तो अब देखना चाहिए था, हमने नया वापस प्रोजेक्ट आएगा हमारे पास तो तब करना चाहिए था। कितनी दिक्कत आ रही है हम लोगों को। इसको क्या, इसने तो आना बाई एयरपोर्ट में उतरेगा, VIP मूवमेंट लगा देगा तो निकल जाएगा। दिक्कत तो हमारे लोगों के लिए है ना, जो 1-1, 1.5 घंटा इसके पीछे खज्जल होते हैं।
तो हमारा यही है कि तेल कम करने से बात नहीं बनती है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? करना ये चीज़ सुधार करो ना। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।